हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेडम मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म शौंकी सरदार की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो शौंकी सरदार का मतलब होता है एक टेस्टफुल और शौकीन सरदार, और ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है इस फिल्म के तीन मेन कैरेक्टर्स के लिए। ये कहानी तीन बड़े और लार्जर देन लाइफ मर्दों की है, जिनका नाम है शमशेर, करण और जागीर। तीन कैरेक्टर्स का एक यूनिक बॉन्ड है, और वो तीनों फाइन ड्रेसिंग के बहुत शौकीन हैं, एडवेंचर को पसंद करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड है जिसको ये फॉलो करते हैं। लेकिन इनके ब्रेवेडो और कॉन्फिडेंस के पीछे एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री छुपी हुई है, जो लॉयल्टी, कॉन्फ्लिक्ट और अनस्पोकन बाउंड से भरी हुई है। कहानी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जागीर तीन में से सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड है। उसने अपनी लाइफ में शमशेर और करण को मेंटोर किया है। जागीर ने दोनों यंग मर्दों को सिखाया कि कैसे स्टाइल के साथ जीना है, कैसे कॉन्फिडेंस रखना है और कैसे फियरलेस बनना है। जागीर की मेंटोरशिप की वजह से शमशेर और करण दोनों पावरफुल और कॉन्फिडेंट लोग बन गए। जागीर ने उनको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं सिखाई, बल्कि उनको लाइफ जीने का तरीका, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहना और अपनी आइडेंटिटी बनाना भी सिखाया। जागीर के इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि शमशेर और करण ने उसके गाइडेंस में अपनी अपनी अलग पहचान बनाई। शमशेर का करैक्टर बब्बू मान ने प्ले किया है, और वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया जो पुलिस फोर्स में है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मतलब वो पुलिस ऑफिसर जो क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्ट इनकाउंटर्स करता है। शमशेर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो अपने काम में रूथलेस है, और क्रिमिनल्स के लिए वो एक डर का नाम है। शमशेर ने अपनी ड्यूटी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाया है, और वो जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी इंटेंसिटी और डेडिकेशन उसको दूसरे पुलिस ऑफिसर से अलग बनाती है। दूसरी तरफ करण है, जिसको गुरु रंधावा ने प्ले किया। करण का करैक्टर शमशेर से बिल्कुल अलग है। करण का नेचर बहुत हॉट हेडेड है, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। करण को अपने इमोशंस कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता, और वो कभी भी किसी फाइट से पीछे नहीं रहता। जब भी कोई उसको चैलेंज करता है या उसके सामने आता है, करण तुरंत रिएक्ट करता है। उसकी ये फेयरी टेम्पर उसको मुसीबत में भी डाल देती है, लेकिन वो ये अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना चुका है। वो इसे चेंज नहीं करना चाहता। करण के गुस्से और अग्रेसिव नेचर के पीछे भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब आते हैं तीन करेक्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर जागीर पे, जो गुग्गू गिल ने प्ले किया। जागीर एक मेंटोर था जो शमशेर और करण का गाइड था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जागीर को जेल जाना पड़ा, और वो काफी लंबे टाइम तक जेल में रहा। जेल में रहते हुए जागीर को पता नहीं था कि बाहर दुनिया में क्या बदलाव आ रहे हैं, और उसके प्रोटेजेस क्या कर रहे हैं। जेल की लाइफ बहुत टफ होती है, और जागीर ने वहाँ बहुत स्ट्रगल फेस किए होंगे। उसके एब्सेंस में शमशेर और करण ने अपनी अपनी लाइव्स कंटिन्यू की, और वो दोनों ग्रो करते हैं। जब जागीर फाइनली जेल से रिहा होता है और बाहर आता है, तब असली ट्विस्ट आता है। जागीर को एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो शमशेर और करण को छोड़ कर गया था, वो वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। लेकिन जब वो उनसे मिलता है, शमशेर और करण से, तो उसको बहुत हैरानी होती है। वो दोनों अब बिल्कुल बदल चुके हैं। शमशेर जो पहले सिर्फ एक ट्रेनी था, अब एक ड्रेड इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुका है, जिसका नाम सुन के क्रिमिनल्स कांप जाते हैं। करण जो पहले इमेच्योर था, अब एक फुली ग्राउंड फाइटर बन चुका है, जो किसी से भी नहीं डरता। जागीर को रियलाइज होता है कि जब वो जेल में था, पीछे से सब कुछ बदल गया। शमशेर और करण अब सिर्फ उसके प्रोटेजेस नहीं, बल्कि अब वो उसके इक्वल्स बन गए हैं। मतलब अब वो उसके बराबर के लोग बन गए हैं। ये रियलाइजेशन जागीर के लिए बहुत इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक तरफ उसको प्राउड फील होता है कि उसने जिनको ट्रेन किया था वो इतने सक्सेसफुल बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये भी फील होता है कि अब वो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं रह पाता। जब ये तीन लोग फिर से मिलते हैं, तो सरफेस पे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे बुरे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो स्लोली स्लोली बाहर आने लगते हैं।
पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो कभी प्रॉपरली रिसॉल्व नहीं की गई, और अब जब जागिर वापस आया है तो वो सारे अनस्पोकन वाउंड्स और पुराने इश्यूज फिर से जिंदा हो जाते हैं। लॉयल्टी का क्वेश्चन उठता है क्योंकि जेल में जागिर के रहते हुए शमशेर और करण ने अपने डिसीजन खुद लिए थे, और अब जागिर को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तीनों मर्दों के बीच जो बॉन्ड था वो अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक वक्त था जब जागिर लीडर था और शमशेर और करण फॉलोअर्स थे, लेकिन अब डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए हैं। अब सबके पास अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं और अपने अपने तरीके हैं काम करने के। ये चेंजेस उनके रिलेशनशिप्स में टेंशन क्रिएट करता है क्योंकि हर कोई अपने तरीके से सही समझता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो तीनों लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर गए। शायद जागिर को जेल जाने के पीछे भी कोई ऐसी कहानी हो जो शमशेर या करण से रिलेटेड हो। ये पास्ट के सीक्रेट्स स्लोली रिवील होते हैं, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऑडियंस को पता चलता है कि इनके रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड हैं। जागिर ने शायद अपनी प्रोटेजेस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया होगा, या फिर कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसके लिए अब गिल्ट फील हो रहा है। शमशेर अपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रोल में जस्टिस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उसके मेथड्स कंट्रोवर्शियल हैं। करण अपने हॉट टेम्पर की वजह से सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जागिर, जो अब तब से जेल से वापस आया है, वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो समझता है कि टाइम ने सब कुछ बदल दिया है। तीन कैरेक्टर्स के बीच का ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फिल्म का मेन क्रक्स है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तीन मर्दों को अपने पास्ट के डिसीजन का हिसाब देना पड़ता है। उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या वो अपने पुराने बॉन्ड को पहचानेंगे या फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लॉयल्टी और बैटरियाल के बीच में लाइन बहुत थिन हो जाती है। हर करेक्टर को ये चूज करना पड़ता है कि उनके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना ईगो, अपना कैरियर या अपने रिलेशनशिप्स। फिल्म में रोमांस का एंगल भी है जो सब्ड है लेकिन ब्यूटीफुल है। निमृत कौर आहलूवालिया और हसनीन चौहान दो लीडिंग लेडीज हैं जो स्टोरी में ट्विस्ट लाती हैं। जब भी ये स्क्रीन पे आती हैं तब स्टोरी में नए डायमेंशंस आते हैं। ये फीमेल कैरेक्टर्स सिर्फ शोपीस नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो तीन मेन मर्दों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है। ये एक्शन रियलिस्टिक और ग्रिपिंग है और वो ड्रामेटिक बिल्कुल भी नहीं। बबूमान का रॉ इंटेंसिटी एक्शन सीन्स में क्लैरिटी दिखाता है। गुग्गू गिल की कमांडिंग प्रेजेंस हर सीन को पावरफुल बनाती है। इनकाउंटर्स, फाइट और चेस सीक्वेंसेस को बहुत ऑथेंटिकली शूट किया गया है, जिससे ऑडियंस को रियल एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमाटोग्राफी ने रूरल पंजाब की ब्यूटी को कैप्चर किया है, जो विजुअली स्टनिंग है। फिल्म के क्लाइमैक्स में तीन कैरेक्टर्स को एक नई आइडेंटिटी फोर्ज करना पड़ता है। पुराने जागीर, शमशेर और करण अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ आगे बढ़ गई है और उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नया आइडेंटिटी बनाना आसान नहीं है। इसका प्राइस पे करना पड़ता है जो इमोशंस, ब्लड और लाइफ में पे होता है। ये सैक्रिफाइस और कॉस्ट ही फिल्म का इमोशनल कोर है। शौकी सरदार सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी है जो ब्रेवरी, लॉयल्टी, जस्टिस और पंजाबी ट्रेडिशन जैसे वैल्यूज को हाईलाइट करती है। फिल्म ये मैसेज देती है कि लाइफ में चेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मॉरल कोड और प्रिंसिपल होते हैं हमेशा साथ रहने चाहिए। तीन कैरेक्टर्स की जर्नी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करती है और उनकी स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट और फाइनल रेजोल्यूशन को देखना एक पावरफुल एक्सपीरियंस है जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी याद रहता है। तो दोस्तों, ये थी शौकी सरदार की कंप्लीट रिव्यू एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स। आप लोगों को वीडियो किस तरह की लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल जेड मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।